हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वोकैब सीरीज़। आइए शुरू करते हैं अपने वही 15 वर्ड से जो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ इवेसिव से। पहला वर्ड हमारा क्या है? इवेसिव। इवेसिव क्या होता है? ये होता है, हिंदी में बोलेंगे कपटपूर्ण, मीन्स टेंडिंग टू अवॉइड कमिटमेंट। जो कमिटमेंट ना करे, पीछे हट जाए, वो पीपल कैसे होते हैं? वो कपटपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे इवेसिव। नेक्स्ट, हफ़ी। हफ़ी क्या होगा? जैसे बोलेंगे ना, अगर इसका ट्रिक बनाए, हाफी साहब बहुत क्रोधित हो गए, तो हफ़ी क्या हो गए? क्रोधी हो गए, एनॉयड हो गए और इरिटेबल हो गए। ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 5th तक एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसा पहले चलता आया है एज यूजुअल, ये भी एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट ग्लेरिंग। ग्लेरिंग मतलब होता है स्पष्ट, जैसे क्लियर दिखना, कोई चीज़ अभी क्लियर दिख रही है, या फिर बोलेंगे एपरेंट, दैट इज कॉल्ड ग्लेरिंग। ठीक है, स्पष्ट दिखाई देना। ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल कौन होते हैं? ऑस्टेंसिबल जो दिखावटी होते हैं, दिखावा करते हैं। ठीक है, ऑस्टेंशियस, ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंशियस हो वो दिखावा करना हो गया, ऑस्टेंसिबल हो गया जो दिखावा करते हैं, दिखावटी। ठीक है, अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट बी नेसेसरली सो, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबल, दिखावटी होना। ठीक है, नेक्स्ट डिसडेनफुल। डिसडेनफुल यानी पे डिस लगा है, नेगेटिव हो गया, डेन मतलब कोई कार्य है, ऐसा कार्य जो आघातपूर्ण हो। ठीक है, आघातपूर्ण हो यानी कि बोलेंगे शोइंग कंटेम्प्ट, ठीक है, शोइंग कंटेम्प्ट यानी कि आघातपूर्ण, और लैक भी बोल सकते हैं, और लैक ऑफ रेस्पेक्ट, लैक ऑफ रेस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज जीटर्स। जीटर्स इज अ वर्ब, जीटर इज अ नाउन, सॉरी, जीटर इज अ नाउन। जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर इसका ट्रिक बना है जीते, ओए जीते, ऐसे करके, ओए जीते, बहुत नर्वस फीलिंग हो रही है। नर्वस फीलिंग को क्या बोलते हैं? कि बहुत नर्वस फील करना, मीन्स एक्सट्रीम, फीलिंग एक्सट्रीम, फीलिंग एक्सट्रीम नर्वसनेस। ठीक है, ऐसा लो फील करना कि हम जैसे कोई कार्य हम लोग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमको बहुत डर लग रहा है, नर्वस फील कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग जीटर्स, दैट इज कॉल्ड नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे अपने ट्रिबुलेशन पे। ट्रिबुलेशन इट्स ऑल्सो नाउन। ट्रिबुलेशन मतलब होता है कि उदास होना। ठीक है, पेन, कलह होना भी हो सकता है, अनहैप्पीनेस, बोथ आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट एबॉलिशन। एबॉलिशन होता है किसी युग का या किसी कार्य का समाप्त होना, एंड होना, द एंडिंग ऑफ फॉर सिस्टम और टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टॉर्मेंट। टॉर्मेंट भी नाउन है। टॉर्मेंट होता है यातना देना, यातना यानी कि पीड़ा देना, सीवियर मेंटल डिस्ट्रेस, सीवियर मेंटल डिस्ट्रेस, यातना देना, दैट इज कॉल्ड टॉर्मेंट। डन। नेक्स्ट रेटोरिक। टॉरिक इज ऑल्सो नाउन। रेटोरिक पढ़ेंगे। ये एक रेटोरिक क्या होता है? एक वाक्पटुता, हिंदी में बोलेंगे वाक्पटुता, एक ऐसी आर्ट जिसमें उस पर्सन को बोलने का तरीका भी आता हो बहुत अच्छे से और लिखने का भी तरीका बहुत अच्छे से आता हो। द आर्ट ऑफ अफेक्टिव स्पीकिंग
एंड राइटिंग। डन। नेक्स्ट डेनिग्रेट। डेनिग्रेट होता है कि किसी का डेनिग्रेट मतलब बोलेंगे कि बदनाम कर देना, ठीक है, बदनाम करना। तो क्रिटिसाइज अनफेयरली, बदनाम करना, क्रिटिसाइज अनफेयरली, ठीक है, डेनिग्रेट। नेक्स्ट स्क्वेंडर, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक से करेंगे। जैसे कोई सिकंदर है, सिकंदर कभी अपना टाइम और पैसा कभी वेस्ट नहीं करता था, तो यहाँ पे स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट करना। क्या? टाइम, पैसा और समय, ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम और मनी। सिकंदर से याद करेंगे, उसने कभी अपना टाइम और पैसा बर्बाद नहीं किया, ठीक है, लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं लूम। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखाया था ग्लेरिंग, ये इसका अपोजिट है। लूम जो है ग्लेरिंग का अपोजिट है। वहाँ पे क्या था? क्लियर दिखाई दे रहा था। यहाँ पे लूम होता है कि धुंधला दिखाई देना, यानी कि अनक्लियर। अपीयरिंग एज वेग, अपीयर एज अ वेग मतलब अस्पष्ट होना है। अस्पष्ट मतलब जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको माउंटेन धीरे धीरे थोड़े थोड़े दिखाई देने लगते, तो वो जो धुंधला पहले वाली सी में, जो पहले वाले देखने में जो हम लोग को धुंधला दिखाई दे रहा है, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे लूम, ठीक है, धुंधला दिखाई देना, अपीयर एज अ वेग। डन। नेक्स्ट इंसिनुएट। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिक से बताएं। सीनू, कोई सीनू लड़का है, उसने क्या किया? सजेस्ट किया, संकेत करना होता है इसका हिंदी में, सजेस्ट किया या हिंट किया, सजेस्ट और हिंट इन अ इनडायरेक्ट वे, संकेत करना, ठीक है। कोई सीनू लड़का है जिसने हम लोग को संकेत दिया, ठीक है। नेक्स्ट इनंडेट, इस पे देखिए इनअंडेट, वैसे तो इसका मतलब होता है बाढ़ लाना, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में इंग्लिश में लिखें ड्रॉन और ओवरवेल्म, और इसका हम लोग को अगर ट्रिक बनाना हो तो हम कैसे करेंगे कि इन डेट पे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर कोई डेटा तैयार कर रहे हैं कि इंडिया में इन डेट पर बहुत बाढ़ आई, तो ऐसे बोलेंगे इन डेट पे ड्रॉन हुआ, ओवरवेल्म हुआ, बहुत बाढ़ आया, ठीक है। फिर से रिवाइज करेंगे। आवर फर्स्ट वर्ड इज इवेसिव, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कपटपूर्ण, यानी कि बोलेंगे टेंडिंग टू अवॉइड कमिटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हफी। इसको इवेसिव को ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई ईव है, एडम और ईव पहले के बहुत अच्छे होते थे, अब क्या हो गया, उनमें एक ऐसा ट्रेंड आ गया है कि वो अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं, अवॉइड करने लगते हैं, ठीक है। लर्न कर लेंगे ऐसे ट्रिक बना करके, ये मेरी ट्रिक थी, आपको जो सूटेबल लगे। नेक्स्ट इज हाफी साहब बहुत क्रोधी हो गए, एनॉयड हो गए, इरिटेबल हो गए। ग्लेरिंग मतलब स्पष्ट दिखाई देना, क्लियरेंस जिस चीज़ में वो क्लियर या अपरेंट। ऑस्टेंसिबल, ऑस या ऑफ जिसमें लग जाए वर्ड वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। दिखावटी, जो जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो, जैसा दिखाई दे वैसा होना, ठीक है, दिखावटी। डिसडेनफुल इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड, डिस लग गया, डेन मतलब कार्य, ऐसा कार्य जो आघातपूर्ण हो। मैंने लिखा है यहाँ पे शोइंग कंटेम्प्ट और लैक ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है, लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट इज जीटर्स, जीते में क्या है, बहुत ही नर्वसनेस है, वो बहुत ही जो फील कर रहा है, बहुत ही नर्वस फील कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिबुलेशन मतलब होता है यहाँ पे 3 बार जीवन में क्या आई, हमारे बहुत ही दुखी वातावरण आया या फिर बोल सकते हैं पल आए, ठीक है। ट्रिबुलेशन, पेन, अनहैप्पीनेस, उदासी, सैडनेस, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एबोलिशन किसी युग का या किसी कार्य का समाप्त होना, द एंडिंग ऑफ अ टाइम और अ सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट टॉर्मेंट, तार में फंसा करके किसी को यातना दी जा रही है, ठीक है। सीवियर मेंटल डिस्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे किसी को
टॉर्चर करना भी हो सकता है, लेकिन जैसे कोई मेंटल है उसको यहाँ पे तार फंसा करके क्या बोलते हैं, जैसे करंट दिया जाता है, ठीक है, तो करंट दिया जा रहा है, वो तार जो होते हैं उसी से आप थोड़ा इसको ट्रिक से लर्न कर लेंगे कि तार से उसको करंट दिया जा रहा है, यातना दी जा रही है, मेंटल डिस्ट्रेस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिटोरिक एक वाक्पटुता होती है जिसमें एक ऐसी आर्ट हो जो बहुत अच्छे से लिख सके, बहुत अच्छे से बोल सके, ठीक है। नेक्स्ट डेनिग्रेट, डैनी ने ऐसा कार्य किया कि ये इसका यहाँ पे है, डेनिग्रेट ने बहुत बदनाम किया किसी को, डैनी ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया अनफेयरली, हिंदी में होगा इसका बदनाम करना, ठीक है। स्क्वेंडर को सिकंदर से याद करेंगे। सिकंदर क्या था, जो अपना कभी भी टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करता था, वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, ठीक है, नहीं करता था सिकंदर, लेकिन स्क्वेंडर का मीन्स होता है वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, ठीक है। लूम इसका अपोजिट है ग्लेयरिंग का, लूम होता है अपीयरिंग एज अ वेग मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इंसिनुएट, सीनू कोई लड़का है जो हमको संकेत कर रहा है, ठीक है। सजेस्ट और हिंट इन अ इनडायरेक्ट वे, इनडेट पे बाढ़ आई, ड्रॉन और ओवरवेल, ठीक है, लर्न हो जाएगा। ऐसे आप लोग भी ट्रिक बनाएंगे। आते हैं अपने इडियम फ्रेजेस पे। इडियम फ्रेजेस में क्या कह रहा है, जो 16 वाला इडियम फ्रेज है उसमें आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और जिसका आपको मीन्स में 4 अल्टरनेट दिए जाएंगे, उस पर ऐसे अंडरलाइन कर दी जाएगी, ठीक है। इस टाइप के भी इडियम फ्रेजेस आते हैं। तो हमारा यहाँ पे बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। यहाँ पे देखिए फेस द म्यूजिक का आपको इडियम करना है, तो इसका मतलब होता है गेट रेप्रिमांडेड, डांटना, ठीक है। उसके मिसबिहेवियर से उसको म्यूजिक फेस करना पड़ा, यानी कि उसको डांट पड़ी, ठीक है। गेट रेप्रिमांडेड। टू सी द राइटिंग द वॉल, अब हम ऐसे वॉल को देख रहे हैं, ठीक है, और राइटिंग को देख रहे हैं या फिर उस पर कुछ लिखा है वॉल पे, उसको देख रहे हैं लगातार, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉट टू बी फेस द सिचुएशन को हम फेस नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम वॉल पे इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा नॉट टू बी फेस द सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड पे आ जाते हैं। हमारा वन वर्ड क्या कह रहा है, 18, अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, प्रगति को मंद कर दे या बोलेंगे स्टॉप कर दे, ठीक है, बंद कर दे। अ सिचुएशन दैट स्टॉप एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, इसको बोलेंगे बॉटलनेक। नेक्स्ट अ वायलेंट स्टॉर्म, बहुत तेज आंधी तूफान होना, उसको बोलेंगे टेम्पेस्ट। अ वायलेंट स्टॉर्म दैट इज कॉल्ड टेम्पेस्ट, आंधी या तूफान। लास्ट है हमारा हैंड इन, फ्रेजल वर्ब है जो कि हैंड इन मीन्स होता है टू सबमिट। कोई नोट्स हमने हैंड इन किए तो वो हमने क्या किए, सबमिट कर दिए। अगर यहीं पे हैंड आउट हो जाता फ्रेजल वर्ब में अगर आपका आ जाए हैंड आउट, तो उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि बांटना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, हैंड इन होता है टू सबमिट और हैंड आउट होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 इडियम फ्रेजेस जो आज कंप्लीट हुए, और आप लोग बने रहिए हमारी वोकैब सीरीज पे, जिसमें 20 ऐसे ही हमारी वर्ड्स की वोकैब आती रहेगी। ओके, थैंक यू।